एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह सीन दिखाया था जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि जल्दी से मुझे वो वर्ल्ड हेवनली बुक दे दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था है किसी एक बंदे को तीन लोग वो घेर के खड़े होते हैं। उनमें से एक कहता है अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो तुम हमें वो वर्ल्ड हेवनली बुक दे दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और साथ ही साथ अपने आप को कुछ हजारों साल के लिए सीज कर दो। फिर सुनकर हमारा हमसे गुस्सा आता है और कहता है क्या मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं मरूंगा तो तुम सबको लेकर मरूंगा। कह के अपने आप को ब्लास्ट करना शुरू कर देता है जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को ब्लास्ट करोगे तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी क्योंकि तुम इमॉर्टल स्टेज में हो। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी का किसी और जगह पर आग खुलता है और वो अपने आप को अर्थ में आता है। वो सोचता है एक सेकंड मैं तो इमॉर्टल के साथ फाइट कर रहा था, इमॉर्टल वनरेबल्स और बाकी के सब के साथ मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। मैंने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था, कहीं ये वर्ल्ड हेवनली बुक का एक तो कारण नहीं जो मैं वापस रिबोर्न हो गया। तभी हमारा एमसी ये अपने बारे में बताने लगता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम है चनली और वो एक बहुत ज्यादा ताकत क्लैन से एक है। उसका क्लैन 10,000 दुनिया में से सबसे ताकतवर क्लैन है और वो उस क्लैन का सबसे जीनियस बंदा है। इसलिए हम समझ ही सकते हैं कि वो क्या ताकतवर बंदा होगा। इसलिए बहुत सारे बंदे कुछ ऐसे भी थे जो उसके ताकत से जलते थे और उसे मारना चाहते थे। उन्हीं में से कुछ बंदे थे एम्पर और इमोर्टल एम्पर और इमोर्टल वेनरेबल्स और उन्हीं के साथ फाइट करते करते हमारा बंदा वापस से रिबोन हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है ट्रेन रुक जाती है चूज स्टेशन में और हमारा एमसी उस ट्रेन से निकलता है और एक टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे वो किन नाम के एक बंदी का कॉल आता है जो कहती है कि क्या तुम पहुंच गए, तुम इतना समय कहाँ पर लगा रहे हो, तुम्हें मालूम है ना स्टाफ मेरी जल्दी शुरू होने वाली है और तुम ऐसे ही लेट कर रहे हो। हाँ मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया, कि कॉल काट देती है। इसे देखकर हमारा एमसी सोचता है "हाँ, इसके कारण मैंने अपने पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा सफर किया। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तब मैंने अपने पापा को मारा हुआ पाया और उसी के कारण मैं अपनी बाकी की जिंदगी किसी कुत्ते के माँ एक जीता रहा और मैं ये सभी सहन नहीं कर पाया और मैंने अपनी जान ले ली। और लेकिन उसके बाद मुझे एक इमोर्टल ने सहारा दिया और इमोर्टल पाथ पे लेकर चले गए जिसके कारण मैं बना एक बहुत खतरनाक सा इमोर्टल और सूट एंड क्लैन का सक्सेसर। तभी हमें एक नीले गाड़ी का सीन दिखाया है जो कि ये हड़बड़ा रहे थे, मतलब इधर उधर हो रही होती है और बड़ी तेज में होती है। वो टैक्सी से टकराने वाली होती है इसलिए टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ब्लू वाला ड्राइवर कुछ ज्यादा ही हैवी ड्राइवर होता है इसलिए वो उस टैक्सी को ठोक देता है। लेकिन हमारा ड्राइवर भी कोई कम है क्या है, वो टैक्सी को संभाल लेता है। लेकिन फिर भी उसके टैक्सी के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा डेंट हो जाता है और लेकिन वो गाड़ी वहीं पर नहीं रुकती, वो आगे चलती जाती है। वो टैक्सी ड्राइवर रुकता है एक जगह और पूछता है क्या तुम ठीक हो ब्रदर, लेकिन वो देखते हैं वहां पर कोई नहीं होता। हमारा से वहां से निकल चुका होता है। हम देखते हैं वो गाड़ी को जो कि और ज्यादा स्पीड से जा रही होती है और एक जगह पर टकरा अगर गिरने वाली होती है। लेकिन हमारा एमसी वहां पर पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा जो और लगाता है और उस गाड़ी को गिरने नहीं देता, लेकिन फिर भी वो ठुक जाती है और गिरते गिरते बचती है। उसे देखकर भाग पे सारे पब्लिक रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं और उसे एक जी हीरो के नाम से बुलाने लगते हैं। लेकिन हमारा एमसी सोचता है कि अच्छा मैं समय पे आ गया वरना ये लोग जो इस गाड़ी में है वो मारे जाते। तभी उस गाड़ी से एक बुढ़ा और एक लड़की निकलती है जिनमें से वो बुढ़ा हमारे एमसी को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि आपने हमारी मदद करके बहुत बढ़िया काम किया है, हम आपके क्या बोलते हैं यार खुशकिस्मत है। और लेकिन हमारे वो जो लड़की है वो थोड़ी ज्यादा खुश नहीं लग रही होती। हमारा हमसे कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें दिल में लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी हेल्प ऐसे ही कर ली कह के चाह रहा होता है। लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है मेरा नाम चूज हैंगे और हम इसे ओल्ड मैन झैंग कहेंगे। वो कहता है कि अगर आपको चूज सिटी में कुछ मदद की जरूरत है तो हमें जरूर बताना। इस ओल्ड मैन की पावर इतनी भी ज्यादा कम नहीं है जितने आप समझ रहे हो। इसे सुनकर और वो वहां से जा रहा होता है लेकिन वो लड़की गुस्से से उसे रोकने के लिए कहती है और घमंड दिखाते हुए कहती है कि हम चू फैमिली के लोग हैं, हमें किसी का उधार रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसे सुनकर उसका दादाजी मतलब वो ओल्ड मैन झैंग कहता है कि लियान चुपचाप बैठ जाओ, मतलब चुपचाप अड़े रहो, इस मामले को ज्यादा बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे बात कर रहा हूँ ना तो तुम ऐसे रूड तरीके से उससे कैसे बात कर सकती हो। इसे सुनकर हमारा एमसी कहता अच्छा तुम मुझे कुछ देना चाहती हो, तो मुझे 100 स्ट्राइक चाहिए, 1,000 साल जिंगसन का, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो। इसे सुनकर वह हमारा ओल्ड मैन झैंग कहता है कि यंग मैन शायद आप मजाक कर रहे हो, वैसे मुझे माफ करना है, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है लियान है
जो कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि हमने इसे बचपन से ही कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार देके बड़ा किया है। इसलिए इसके लिहाज से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जी सुनकर हमारा एमसी कहता है कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरा एक और उधार रह चुका है। तभी वो लड़की मतलब लियान है, और उसे मतलब हमारे एमसी को देखते हुए सोचती है कि ये बंदा ये बंदा मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लगता, ये इससे पक्का ही हमसे कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ चाहिए, इसलिए ये हमारी इतनी मदद कर रहा है। तभी वो कुछ देख कर हैरान होती है और कहती है ग्रैंडपा बच के, क्या भी चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं एक असैसिन को जो कि हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने वाला था और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना शानदार सा प्लान खत्म हो गया, मतलब वेस्ट हो गया, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और वो भी अपनी जान देकर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी एक सील लगाकर बच जाता है और उसकी तरफ एक खतरनाक लुक देता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पीछे आकर एक पेड़ की से टकराता है। उसकी ऐसे मतलब अनलिमिटेड पावर को देखकर हमारा वो बुढ़ा वो ओल्ड मैन जैंग हैरान होता है। वो सोचता है एक सेकंड, ये तो एंशिएंट एंड इमॉर्टल मतलब इमॉर्टल एंसेस्टर्स की ये पावर है। क्या ये बच्चा इतनी यंग एज में इमॉर्टल एंसेस्टर के पावर तक पहुंच गया है? मुझे कैसे भी करके इसे हमारे सपोर्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा एक डेविल है डेविल। और इसके साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड जय हिंद।